हेलो। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताएं। डॉक्टर सलूजा साहब कब मिलेंगे? अभी बैठे हुए निकलने वाले हैं। कल कब मिलेंगे? कोई बता, आपको बता दो, 7 बजे रहते हैं बस। अच्छा, 2 बजे से 7 बजे तक। जी। ठीक है, सीजीएचएस रिकॉग्नाइज है ना आपका सेंटर? सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त है ना? हम्म। ठीक है ठीक है, मैं कल आता हूँ, 7 बजे के पहले आता हूँ। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार नमस्कार गुरु सर। जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, और बताएं क्या हाल चाल है। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नीलम जी, नमस्ते। और बताइए। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। नीलम जी, संजीवना, निर्मला, मार्क प्रवीण। गुरु जी 10वें भाव का पढ़ रहे थे कि कार्येश में कैसे हम उसको इम्पोर्टेंस हाँ, दें। दसम भाव का हम लोगों ने पढ़ा। दसम भाव को तो पढ़ते ही रहते हैं। हाँ जी, तो उसको प्रश्न कुंडली के हिसाब के लिए लेके पढ़े थे। उससे संबंधित कोई प्रश्न मन में आया ओम प्रकाश जी? कुमार प्रवीण जी बताइए। गुरु जी, कल वाले से तो प्रश्न संबंधित नहीं आया, लेकिन कि हमारा मतलब जो है नया एम्प्लॉयर होगा नहीं होगा, उससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है गुरु जी दिमाग में। उसमें एक चीज लिखी हुई है कि अगर लग्नेश केंद्र में हो और छठे का और 12वें का संबंध ना हो तो जो है नया एम्प्लॉयर नहीं होगा। उसके बाद ये बताते हैं कि केंद्र में हो और तीसरे और या 9वें से संबंध है तो होगा। तो
जो ये बताया छठे से 12वें से संबंध न हो, इसका क्या मतलब है गुरुजी? फिर से एक बार दोहराइए। उसमें शुरू में ये बताया कि जिससे कि हमारा कोई नया मालिक होगा नहीं होगा, कि अगर लग्नेश केंद्र में हो और उसका छठे से या 12वें से संबंध, इत्तेसाल या संबंध ना हो, तो नया मालिक नहीं होगा। ठीक है। फिर वो कहता है अगर तीसरे से और 9वें संबंध बन जाए तो होगा। हाँ, तीसरा और नवा हमको गति देता है, परिवर्तन देता है, समझ जी रहे हैं ना। जी और छठा हमें गति नहीं देता, परिवर्तन नहीं देता, वो दासता स्वीकारने के लिए मजबूर करता है कि आप दास बने रहो। ठीक है, तो ये अंतर है नवे और तीसरे और छठे में। क्लियर हुआ? तो 12वां भी उसी कैटेगरी में आएगा, जी, छठा और 12वां तो 12वां है भी ना उसी गुरुजी उसमें? कैटेगरी, बिल्कुल बिल्कुल 12वां भी उसी कैटेगरी। ठीक है, तो कैसे तो नहीं गुरुजी वो 10वें से तीसरा और 10वें से 9वां है? ना ना वो सब मत पढ़िए। नॉर्मल जो साधारण जो जो लेखक के दिमाग में चल रहा था वो चल रहा था। यही तो बात गुरुजी जो अगर हमने उनसे, आपको बताई। तो इसमें अगर उनसे संबंध बन जाता है, इसका वो कह रहा है कि इनसे संबंध ना हो तो नहीं बनेगा, मतलब एम्प्लॉयर नहीं होगा। इनसे संबंध बन जाता है अगर, जी, उसमें लेखक ये कह रहा है कि अगर उनसे संबंध ना हो, व्याख्याकार ये कह रहा है कि संबंध ना हो तो नया मालिक नहीं होगा। अगर उससे संबंध बन जाता है छठे और 12वें से, उस स्थिति में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आप मुझे। स्वयं कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है ना, जी छठे 12वें से संबंध हो जाएगा तो हमको वहीं रहना पड़ेगा, दासता स्वीकारना ही पड़ेगा। ठीक है, और तीसरे और नवे से यदि संबंध हो जाएगा तो हमको नया मालिक मिल जाएगा, हमारा गति हमको मिलेगा। ठीक है ना, उसमें ना लिखा हुआ था, ना हो तो लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं कभी कभी हो जाता है। ठीक है थैंक यू। ना। भावना आज क्लास में आई हो, अच्छी बात है। हमको लगता है कि अरे आपको कितनी बार बीच बीच में आप बार बार चले जाती है। disturb रहती और है। वैसे भी आजकल मोबाइल का जमाना है, चिट्ठी विट्ठी कौन। और सब समाचार ठीक भावना? जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। आवाज नहीं आ रही। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक सब चीज चल रहा है ना भावना जी? जी गुरु जी, आशीर्वाद आपका। राकेश शर्मा जी बताइए। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी पीछे से एक दो मतलब बेसिक मेरे को जैसे ग्रह काम राशि अंत लेते हैं योगों में कि अगली राशि में जाएगा तो योग बन सकता है। तो क्या दृष्टि के लिए भी अगर जैसे छठे भाव में चंद्रमा राशि अंत में हो तो सप्तम में चला जाएगा कुछ दिन बाद तो वो लगन को देखेगा? बोलिए ना। तो हम दृष्टि में भी ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। दृष्टि को नहीं लेते? अच्छा गुरु जी, हमने कुंडली तैयार की और उसका लगन निर्धारित कर लिया और हमसे जातक ने हमसे दूसरा प्रश्न पूछा, तो क्या हम चंद्रमा को लगन, उसी लगन में चंद्रमा जिस राशि में है उसको लगन हाँ, मानकर उत्तर अब चंद्रमा को वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, चंद्रमा को ही लग्न बनाना है। ठीक है ना, जो लगन इसमें हमने और कोई, निर्धारित किया है हाँ उसको बिल्कुल चंद्रमा बिल्कुल से घुमा लेंगे, चंद्रमा जिस राशि में। बिल्कुल, जो लग्न निर्धारित किया उसको चंद्रमा से घुमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, शिक्षा और कंपटीशन में सफलता देखनी हो तो कौन से भाव से देखेंगे कि शिक्षा में पास देखिए, होगा? पास होना फेल होना ये सारा चीज चतुर्थ और पंचम ही बताएगा। चतुर्थ पंचम, कंपटीशन लेकिन में भी? और सुन तो, हाँ कंपटीशन का भी, जी। लेकिन उसके लिए जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो कितना कर पाएंगे वो छठा बताता है। बहुत छठ। तो हम लोगों को लोग कहते हैं ना कंपटीशन हाउस है, तो कंपटीशन हाउस नहीं है। हम कितना परिश्रम कर पाएंगे, कितना स्ट्रगल करेंगे, कै घंटा पढ़ पाएंगे, ये छठा बताएगा। बाकी पांचवा और चौथा ही हम पास करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये हमें हमेशा जो है चतुर्थ और पंचम ही बताएगा। क्लियर हुआ? गुरु जी छठे भाव को जैसे अगर बृहस्पति देख ले तो हम क्या मानेंगे कि वो ज्यादा मेहनत कर पाएगा? जी, परिश्रमी होगा, जातक परिश्रमी परिश्रमी। होगा। जी।
जी नीलम धन्यवाद। कुमार। गुरुजी, आपने पिछली बार जैसे पढ़ाया था कि मंद गति ग्रह के ऊपर अगर पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो राज्य प्राप्त होकर भी नाश हो जाता है। तो वो मंद गति ग्रह कहीं पे भी बैठा होना चाहिए या फिर वो 10वें घर में बैठा होना चाहिए? देखो, अगर 10वें घर में बैठा तो समझ लो कि राज प्राप्त होकर के नाश होगा ही। और यदि केंद्र त्रिकोण में है तो राज्य प्राप्ति के बाद नाश। 8वें ओके। 12वें में है तो राज्य की प्राप्ति नहीं होगी तो नाश किसका होगा? बात समझ रही है? हाँ जी गुरु। अगर वो पहले से ही 8वें 12वें जैसे घर में जाके बैठा हुआ है तो हमें राज्य हाँ की प्राप्ति ही नहीं होगी तो नाश किसका होगा, है ना? हाँ जी गुरु जी। थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, जहां तक चले थे उसको देखते हुए। मंत्री विषयक प्रश्न। किसी भी राजा तथा राजमंत्री के स्नेह संबंधी प्रश्न में यदि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों कम्बूल अथवा इत्थकाल योग करते हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो राजा व राजमंत्री से परस्पर स्नेह और राज्य पर का कल्याण हो। यहाँ से हम लोगों को शुरू करना, ठीक है ना? तो क्या होता है कि हम लोग इतना ही जानते हैं कि राजा और राजमंत्री ये दोनों। ब्रह्मदत्त जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके घर से आवाज आ रही है। धन्यवाद। राजा और मंत्री यदि दोनों में परस्पर मैत्री हो तो राजकाज अच्छा चलता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, चाहे धारा 370 हटा दिया गया हो या भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा हो, इसका मतलब है कि राजा का मंत्री के साथ सहयोगात्मक रवैया है। ठीक है, किसी काम को ब्रेक नहीं देते, हम उस काम को करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिसके काम समझ में नहीं आते, तो अगर मजबूरी में उसको मंत्री बनाना पड़ा हो, जैसे अभी जीतन राम मांझी को मंत्री बनाना पड़ा मजबूरी, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे कई मंत्री जो मजबूरी में बनाने पड़ते हैं, उसकी बात यदि छोड़ दी जाए तो अन्यथा यदि मंत्री में कमजोरी होता है तो मोदी जी उसको साल 2 साल में बदल दे। इसका मतलब उनके साथ संबंध अच्छा नहीं। और यहाँ इसी विषय पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी राजा तथा राजमंत्री के स्नेह संबंधी प्रश्न हो तो स्नेह संबंधी यदि प्रश्न होगा और यदि दोनों में स्नेह होगा तो राज्य का कल्याण होगा, मतलब राज्य आगे बढ़ेगा तो सबका लाभ होगा। तो ऐसे में कि राजा अभी एक विरोधाभास हो जाएगा। अभी आप देखोगे फ्रांस में, हमने कहा आप लोगों को कि आप लोग देश दुनिया का न्यूज भी आधा घंटा सुना करो। आपको इंटरनेशनल न्यूज आधे घंटे सुनने हैं, नेशनल न्यूज आधे घंटे सुनने हैं, ये जरूरी है एक ज्योतिष के लिए। समझ रहे हैं? आपने इस पे तो ध्यान देना ही है। तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति मैक्रों है, अब जो पार्लियामेंट वहां का बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बहुमत में आया है, वो उसके पार्टी का नहीं है। अब वो बिना कहे कमजोर हो जाएगा, अर्थात जो राजा है उसको मंत्री का संबंध नहीं हो। तो अगर हमको फ्रांस के लिए अभी सोचना है तो हम इस तरह से सोचेंगे, लेकिन इंडिया के लिए कोई विपक्षी इस तरह से अलग राष्ट्रपति अलग प्रधानमंत्री इस तरह का चुनाव नहीं होता। ठीक है ना? यहाँ राष्ट्रपति पहले दिन से रबर स्टाम्प है तो पहले दिन से रबर स्टाम्प है, लेकिन फ्रांस में नहीं है, राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब उनके पास जो है सो असेंबली में अपने सदस्य ही नहीं है, उनकी बहुमत नहीं है, प्रधानमंत्री उनके पार्टी का नहीं है, तो उनको देश में कई कदम उठाने में मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो चुपचाप साइलेंट मोड में चले जाए।
वहां के अब राजा और मंत्री के विषय में सोचना अलग से संभव है। इस तरह से आपको देश विदेश का भी जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे में कहता है कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों कंबूल अथवा इत्साल योग करते हो, या जो हम लोग संबंधों की बात करते हैं वो संबंध करते हैं, और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, तो राजा और राजमंत्री में परस्पर स्नेह रहे और राज का कल्याण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब कहता है अथैत राज्यम चरम स्थिरम भवेदिति प्रश्न विचार। राज्य चर है या स्थिर है? अब भाई कोई राज्य चर और स्थिर कैसे हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? पाकिस्तान की स्थिति क्या है? श्रीलंका की स्थिति क्या है? अफगानिस्तान की स्थिति क्या है? इसको आप लोग थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अनस्टेबल राज्य अभी इंडिया में कोई नहीं है, सब जगह जहां भी सरकार है वो 5 साल चल रहा है। ठीक है, कई बार हमारे मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, कई प्रधानमंत्री 2-2.5 साल में बन गए। उसी तरह से देवगौड़ा, चौधरी सिंह, क्या नाम है, चंद्रशेखर, और कई नाम ऐसे आ गए जो प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे जब राज्य होता है तो वो इसको अस्थिर कहते हैं, चर कहते हैं, और बाद बाकी को स्थिर कहते हैं। इसी को स्थिर और चर मान करके चलना चाहिए। तो कहता है कि राज्यम चरम व लग्न पग गणेशयो सहयो यद्येको मंदः स्यात् केंद्रे तत् स्थित मतो अन्यथा वाच्यम यदि वा स वाम मार्गे भूमो वा प्रयच्छित भवेत पूर्वम कंबूले सति लभते शीघ्रत्वथ मुसरिफे न पुनः। कहा जाता है कि कोई भी राज्य चर है या स्थिर, इस प्रकार के प्रश्न के लिए राज्य के लिए हमेशा लग्न को ही समझ चाहेंगे, लग्न समझ चाहेंगे। दशमेश को देखें, दशम स्थान और दशमेश को ही राज्य के लिए देखें। तो लग्न और दशमेश यदि दोनों एक राशि में ही हो अर्थात साथ में हो, अन्य मंद गति ग्रह केंद्र में हो तो राज्य स्थिर रहेगा, और अन्य मंद गति ग्रह में गुरु यदि केंद्र में हो तो बहुत अच्छा। अन्य मंद गति में राहु केतु यदि शनि हो जाए तो इसको अच्छा नहीं मानेंगे। बाकी यहाँ पे इसको क्लियर नहीं किया है, कह दिया है कि वो अन्य मंद गति का ग्रह केंद्र में हो तो राज्य स्थिर रहेगा, अन्यथा चर अर्थात वहां हमेशा सरकार बदलते रहेगा। यदि मंद गति ग्रह वक्री होकर चतुर्थ भाव में हो तो पहले राज्य की हानि होती है, उसके बाद उसकी उन्नति हो। चतुर्थ भाव में वक्री पहले हानि को दर्शाता है, बाद में वो लाभ को दर्शाता है। और फिर इसी में कहा जाता है कि यदि कंबूल योग हो तो शीघ्र राज्य का लाभ हो, और इस्राफ योग हो तो राज्य का लाभ नहीं होता है। अर्थात अस्थिर जब है तो सभी लोगों की चाहत होती है कि मेरी सरकार बन जाए। जब अफगानिस्तान के ऊपर रसिया का शासन है, रसिया का शासन हटा तो कितने लोग नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन फिर कौन आ गया? वही आ गया जो अभी वर्तमान में है। क्या कहते हैं उसको? आप लोग बोलिए ना, आप तो बोलिएगा। पुतिन अरे नहीं, की बात कर रहे थे ना फिर? अफगानिस्तान में किसका शासन चल रहा है? तालिबान। तालिबान, उस समय भी तालिबान ही आए। अब अमेरिका गया तो भी तालिबान ही आया, कहाँ पाकिस्तानी आ पाए?
पाकिस्तान उसके बदल बगल में है, एटॉमिक पावर इस्लामिक कंट्री है। ये भी तो अपना जुगाड़ लगा रहा होगा कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमारा सरकार हो जाए, हमको अधिकार दे कि आप वहां की गवर्नमेंट को बनाइए या चुनिए। ऐसा होने ही नहीं दिया। अमेरिकन के खाली करने से पहले अफगानी लोग, तालिबानी लोग उसके ऊपर शासन करना शुरू कर दिए, जगह जगह के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। आपको मौका ही नहीं लगा, पंचायत करने का भी मौका नहीं लगा। कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन क्या होगा, इसका आपसे पूछा भी नहीं। तो ऐसे अस्थिर राज्य बहुत सारे होते हैं जहाँ पे कई लोग बहुत निगाह गड़ाए होते हैं कि ये शासन समाप्त हो तो हम इसके ऊपर शासन करें। तो किसी न किसी रूप में अपने आप को उस स्थान में लाना चाहिए। तो वो कब कब संभव है? जब इसराफ योग हो जाए तो लाभ नहीं होगा, और यदि इसराफ योग नहीं है, कबूल योग है, तो शीघ्र लाभ होगा। जो विशेष रूप से सत्ता के करीब होगा उसको लाभ होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस विषय को समझ, अर्थात यहाँ पर राज्य के लाभ हेतु लग्नेश और दशमेश के संबंधों को विशेष रूप से माना गया, और इन संबंधों पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो स्थिर बोलेंगे, और अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो क्षर बोलेंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, चंद्रमा एकादश में हो या चंद्रमा का भी प्रभाव हो जाए, तो ऐसे में हम राज्य को स्थिर कहेंगे, राज्य को अस्थिर नहीं कहेंगे, और बाकी स्थितियों में राज्य को अस्थिर कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग दशम स्थान संबंधित यदि कोई प्रश्न और आता है कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न दशम से आएगा तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, उसके विषय में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम उसके बाद एकादश में जाएंगे। जी जी ओम प्रकाश जी बताएं। जी सर। सर नमस्कार सर। तो 7 बजे कारण में ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो इसलिए नहीं उठा पाया, अभी घर आ गए। तो सर ये है दसम प्रश्न के बारे में। तो एक तो आपने कही दिया था, इसको हम मान लेना कि अगर जैसे पिछले क्लास में डिबेट में हुआ था कि दसम भाव तो हर घर हर प्रश्न के साथ लगा हुआ है, तो आपने हिंट भी दिया था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम ये हमेशा देख कर चलेंगे कि दसम भाव की स्थिति अच्छी है तो हम जो भी काम करना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा मान के चले ना सर, ये सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के ही चलना चाहिए। ठीक है सर, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट है कि दसम भाव से संबंधित जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, जॉब चला जाएगा, नौकरी कब लगेगी, ट्रांसफर कब होगा, ये सारे का सारा रिलेशन दसम से ही हम देखेंगे सर? ये सारे का सारा रिलेशन दसम से भी देखेंगे। और अभी प्रवीण जी ने कुछ प्रश्न किए थे कि हमारे बॉस बदलेंगे या नहीं, या हमें दूसरी जगह नौकरी लगेगी कि नहीं। तो ऐसे में हम वहाँ पे बताया गया है कि तीसरे और नौवें से यदि संबंध हो जाए तो हमारी दूसरी नौकरी हो सकती है, अर्थात हमारे स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। और यदि छठे से संबंध है तो हमको बस जहाँ है वहीं पर दाखना स्वीकार करके रहना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में इस विषय को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पीछे इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस बात को भी सोच सकते हैं, बाकी आगे जो पढ़ा है वो तो सोचना है। और इसमें आपने पीछे ये भी पढ़ा था, अगर चतुर्थ हाउस बहुत एफ्लिक्शन में चला जाता है तब भी शायद जातक उसी जगह पे पड़ा रहेगा, किसी हालत में वहां से। जिंदगी भर वहीं पड़ा रहेगा, कहीं और जगह नहीं जा पाए। हाँ सर, ये रिकॉल हो गया। तो इससे हम ट्रांसफर की बात कर लेंगे, इससे हम नौकरी चेंज वाली बात जो है इससे हम कर लेंगे। एंड नौकरी में अगर प्रमोशंस मिल रहा है, हम शायद 11th हाउस में देखेंगे। 10th हाउस का भी प्रमोशन से कोई लेना देना है सर, राज्य प्राप्ति का? ऐसे राज्य प्राप्ति के लिए तो हम लोगों ने बोला ही है, ठीक है ना। तो हम लोग दसम से भी प्रमोशन का देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एकादश से तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन दसम से भी प्रमोशन पदोन्नति वगैरह देख लेना चाहिए, क्योंकि राज्य प्राप्ति की बात होती है
तो ऐसे स्थिति में दशम भी प्रमोशन पदोन्नति की बात करता है, कई जगहों पर इसकी चर्चा है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से हम अपनी यदि बात करें तो हम एकादश से इस प्रश्न को ज्यादा सॉल्व करना पसंद करते हैं, क्योंकि वृद्धि के कारक स्थान, वृद्धि के लिए जो विशेष स्थान माना गया है, वो वृद्धि के लिए स्थान जो है वो एकादश ही है। इसीलिए प्रमोशन का और पदोन्नति का मतलब है वृद्धि होना, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम उसको एकादश से देखना ज्यादा पसंद। और सर अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा कि अमुक राज्य चर है या स्थिर है, क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमने कोई जॉब ज्वाइन किया है, ये मेरा जॉब कंटिन्यूअसली बना रहेगा या इसमें भी चर जैसी स्थिति रहेगी, आता जाता रहेगा? तो उसमें भी इसको देख सकते हैं कि लग्नेश और दशमेश, दशम मतलब कार्य हो गया, लग्न मतलब स्वयं हो गए, इन दोनों का रिलेशन बन गया तो हमारा ये जॉब स्थिर रह सकता है, ऐसे करके हम देखें ये इसको। आप लग्नेश दशमेश से तो समझ ही सकते हैं। जब कार्येश आपका जॉब से संबंधित प्रश्न करेंगे तो कार्येश दशमेश हो ही गया, जी तो यहाँ से तो संबंध आपको बनाना ही है, यहाँ से संबंध बना करके सोचना ही है, ऐसा नहीं है कि संबंध को नहीं। जी सर। और एक एक सामान्य प्रश्न है कि मान लीजिए कि किसी के घर में एक हाउसमेट करके आ गई है, अब ये वो देखना चाहता है कि इसका रहने से जो हमें सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। इस तरह के प्रश्न अगर आ गए, पहले तो ये आएगी कि नहीं आएगी वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, आने के बाद सुख होगा कि नहीं सुख होगा, कितना दिन तक ये रहेगी, इस तरह का जनरल प्रश्न में भी कोई दशम का रोल है सर, या इसमें बस केंद्र वाला पोजीशन? दशम का रोल नहीं है। जब किसी को किसी भी प्रकार का जो शारीरिक श्रम से काम करने वाले लोग होंगे, उसके उत्तर के लिए कार्येश के रूप में तृतीयेश को लेंगे, ठीक है? तृतीयेश के साथ यदि अच्छा संबंध है, शुभ प्रभाव है, इत्तेसाल है, तो हमारे पास नौकर चाकर आएंगे, टिकेंगे, और यदि नहीं है तो नहीं टिकेंगे, इतना तो मान करके ही चलना, ठीक है ना? जी तो जी हमको कार्य के अनुसार कार्य भाव का चयन करना, कार्य के अनुसार कार्य भाव का चयन करके ही कार्येश को निश्चित करना। कई प्रश्न है, हमने कहा कि दशम तो हर क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना? क्योंकि कार्य ही दशम है, दशम से ही कर्म की बात आती है। तो हम किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त हैं, सिर्फ नौकरी चाकरी की बात नहीं करते, हम किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त हैं, तो वो लिप्तता दशम से समझी जा सकती है। इसीलिए यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको दशम को एक बार नजर देखने की जरूरत पड़े तो हमको जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है ना? मेरा लास्ट प्रश्न है सर, इसको क्या हम दो भाग में बांट सकते हैं? जैसे यही प्रश्न है कि अगर हमारे घर में मेड चली गई, मेड आना है और उसमें कोई परेशान है तो प्रश्न करता है, तो एक तो अगर लग्नेश और तृतीयेश के साथ अच्छा संबंध बन रहा है, और ये दोनों में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इस साल बन रहा हो, संबंध बन रहा हो, अच्छे भाव बन रहा हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ये जो है ये आ जाएगी या इसको मिल जाएगा। लेकिन क्या हम इसके लिए केंद्र को देखें और ये देखें अगर केंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो हमने देखा कि सुख भाव है, वृद्धि भाव है, तो ये आ तो जाएगी, लेकिन इसका सुख या इसके रहने से जो चारों भाव को ऐसे वो कर ज्यादा दिनों तक रुकेगी नहीं, ऐसा आप बोल सकते समझ गया सर जी, मेरा प्रश्न खत्म हैं। हुआ। थैंक यू ये सर। कह सकते हैं, यदि केंद्र पीड़ित हो जाए, लग्नेश तृतीयेश में संबंध मजबूत हो जाए, तो तत्काल लाभ हो जाएगा, लेकिन अंततः आपको लाभ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ही छोड़ करके चला जाए, ऐसा हमको कहना चाहिए। यस सर, ठीक हो? धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। जी कुमार प्रवीण जी बताइए। सर थोड़ा तो आंसर मिल गया। ओम प्रकाश जी ने पूछा, जैसे कोई क्लाइंट आकर पूछता है कि मैं फलानी चीज की दुकान खोल रहा हूँ, तो क्या खोलनी चाहिए? दूसरा आता है कि क्या चलेगी, और खोलने के बाद चल रही है नहीं चलेगी, खोलने के बाद अगर चल रही है नहीं चल रही तो इससे आ जाएगा शायद चर, और एक ही राशि में बैठे हैं लगन और दशम, तो ये तो चलेगी। क्या मैं सही हूँ गुरु जी ऐसे? हाँ बिल्कुल सही है, और बताइए। और अगर खोलनी चाहिए नहीं चाहिए, उसमें उसको कैसे सोल्व करेंगे गुरु जी? इस काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये सिर्फ लग्न के स्थिति को समझ करके हाँ या ना में जवाब। ओके, अगर लगन अस्त लग्न है या स्थिर में है, द्विस्वभाव में है, तो द्विस्वभाव में है तो वो बात करके देख लीजिए। स्थिर में है तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, आप खोल ही नहीं सकेंगे, आप प्रश्न पूछने से थोड़ी होती। मैं भी चाहता हूँ कि मैं और भी कोई बिजनेस करूँ, बात समझिए मुझे।
5-10 लाख रुपए कहीं और लगा दें, उससे भी कुछ पैसे आ जाए, लेकिन वो संभव होगा तब ना, वो सोचने से हमारा थोड़ी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कहना है कि हम लग्न को देख करके, लग्न की स्थिति को देख करके, चर स्थिर जो स्वभाव शीर्षोदयी पृष्ठोदयी लग्न के ऊपर ग्रहों के प्रभाव से ये हम बता सकते हैं कि आपका ये शुरू हो पाएगा या नहीं हो। बाद में चलना नहीं चलना तो आगे की बात है। चलना नहीं चलना वो लाभ से भी संबंधित है, समझ गए? तो अब आगे लाभ की बात करेंगे, और वो धन से भी संबंधित है। तो धन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो उसको एक बार रिवाइज कर, ठीक है? एक गुरु जी, छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। गुरु जी, जैसे हम प्रमोशन की बात करते हैं या व्यापार में तरक्की की बात करते हैं, तो हमें 11 के साथ साथ जैसे चतुर्थ को वृद्धि हाउस कहते हैं इसमें ताजिक में, तो उसको उस पर कंसिडर नहीं करना चाहिए क्या, चतुर्थ पे? किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट वृद्धि के सवाल में नहीं किया। तो उसको वृद्धि हाउस को कहते हैं चतुर्थ? हमने कहा, हमने माना चतुर्थ वृद्धि है। जब चतुर्थ वृद्धि है, जब लग्न च्युति है, सप्तम निवृत्ति है, दशम प्रवास है, तो चतुर्थ वृद्धि है। ओके, राइट, समझ रहे हैं ना? जी। एक होता है डायरेक्ट वृद्धि की बात करने, और एक होता है किसी का हम मकान किराए पे लगाएंगे तो हमको धन मिलेगा। बात समझिएगा, तो ये इनडायरेक्ट वृद्धि है ना, ओके, इसमें चतुर्थ को लिया जा सकता है। ठीक है सर। समझ रहे हैं? तो हम लोग जी। विषयों को आगे, हम जानते हैं गहराई आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा ही आएगा, जी। इसकी कोई जी। बात नहीं, ठीक है? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है गुरु जी, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बोलिए। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर कैसा होगा, तो हम देखते हैं कि लगन का शुभ ग्रह से प्रभाव अच्छा इस साल बन रहा है, संबंध बन रहा है, अथवा सप्तम का शुभ ग्रह से बन रहा है, तो नया एम्प्लॉयर अच्छा होगा। उसमें गुरु जी आपने एक अंडरलाइन करके एक चीज बताई थी, तदनुसार प्रॉपर्टी को भी सोल्व कर सकते हैं। क्या उस क्या? वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में आपने अंडरलाइन करके एक चीज बताई थी कि तदनुसार प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, चलायमान प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को। हाँ हाँ बोलिए। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है गुरु जी, सपोज लगन का संबंध भी बन रहा है, क्या कहते हैं, शुभ ग्रह से सप्तमेश का भी बन रहा है, या दोनों में से एक का बन रहा है, तो उसमें हम प्रॉपर्टी का अगर बेचना चाह रहे हैं तो बिक जाएगी, या खरीदना चाह रहे हैं तो मतलब मिल जाएगी, ये कहेंगे कुछ और कहेंगे गुरु जी? नहीं, यही कह, तो यही। जो हम केंद्र से देखते हैं, लगन चतुर्थ दशम और सब मिला के देखते हैं, तो उसको उसमें कैसे एमलगेट करेंगे गुरु जी, कैसे मिलाएंगे उससे? उसके लिए मैंने लिखाया हुआ है, उसको वहां जाकर के एक बार कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, तो ज्यादा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सर, तो इस पे कंसंट्रेट करके करेंगे, उसको उस पे कंसंट्रेट करके करेंगे? दोनों मतलब पे कर सकते हैं आप। इससे तो क्लियर पता लग रहा है हमें कि बिकेगी नहीं बिकेगी। प्रश्न लग्न में आपको जितने भी तरीका बताया जा रहा है, जितना भी तरीका जी बताया जा रहा है, जी उसमें कौन कौन सा तरीका आप उसके ऊपर लागू कर सकते हैं, ये 100% ज्योतिषाचार्य के ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? जी कई जगहों पर ऐसा लिखा जाता है ना कि मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वजन है, वो अपने हिसाब से इसके ऊपर अपना तारतम्य के हिसाब से रिजल्ट बताए, ठीक है? तो हमने आपको पढ़ाया, आपको समझाया है, आप अपने विद्वता के अनुसार भी अपने प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं, आपको इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू गुरु। जी भावना द्विवेदी जी, बताइए क्या प्रश्न? गुरुजी, मेरा क्वेश्चन तो प्रवीण जी ने मोस्टली पूछ लिया है, ट्रांसफर और प्रमोशन से रिलेटेड था, जो थोड़ा क्लियर हो गया। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें आ रहा किस दिशा में ट्रांसफर होगा, तो सर दिशा कैसे बताएंगे ना, हम? दिशा उषा के लिए वो ज्योतिष ही ठीक है, समझ रहे हैं? तो आगे लोग पूछते हैं कि जानवर हम की GPS वाली जगह पे जाएंगे। जस्ट आगे चैप्टर आएगा तो उसमें हो सकता है कुछ कवर हो जाए, बाकी दिशा के लिए बहुत ज्यादा आज के एज में अगर कहेंगे तो हम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है सब। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, अच्छा है। तो हम लोगों ने अब आगे पढ़ना है अथ एकादश स्थान परीक्षा।
एकादश द्वादश पढ़ने के बाद ना कुछ मिक्स भी पढ़ लें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत होती तब जब अभी हम पहले जैसे करते थे, साल में 2 बार मेडिकल शुरू करते थे, 2 बार प्रश्न एंड वर्क शुरू करते थे, है ना। तो हमको दिक्कत होती थी कि क्लास बढ़ गया, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ये करो। अब हमने वो समस्या ही समाधान कर, एक ही लेना है, बढ़ गया तो एक्स्ट्रा डेज लेकर के पढ़ा देना है। ये नहीं है कि अब प्रश्न एंड वर्क के 2-2 क्लास, अभी क्लास एक्स्ट्रा हुए, मेडिकल के हुए, उसका टाइम आ गया, किसी के जगह पे मेडिकल होना था वो शुरू हो गया। पहले क्या था कि 2 मेडिकल थे, 2 प्रश्न एंड वर्क, ये मैंने छोड़ दिया, एक ही मेडिकल एक ही प्रश्न, ठीक है। एक अल्टरनेट में चलता है मुहूर्त और वास्तु, दूसरा एक आध कैप्सूल कोर्स आ जाता है, कभी करियर आ गया, कभी जेमिनी आ गया। इस बार कैप्सूल के जगह पे मैथिली शायद आए और वो कंप्लीट कोर्स के रूप में आए, ठीक है। तो वो जेमिनी खत्म होगा, उसके बाद विचार करें। तो इसीलिए आप लोगों को ये नहीं समझना है कि एकादशम हो गया, एकादश पढ़ाएंगे, द्वादश पढ़ाएंगे, गुरुजी खत्म कर देंगे क्लास को, ये तो बिल्कुल नहीं समझना है। समझना है कि हम जनरल नॉलेज भी डेवलप कर लेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करें। क्लास आप लोग अच्छा सीख पा रहे हैं, इस बात से हमें प्रसन्नता है। आप प्रश्न कितना भी करें, मैं प्रश्न को आंख बंद करके सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि आंख खुला रहता है तो कंसंट्रेशन इधर उधर जा सकता है, लेकिन आंख बंद करके प्रश्न सुन लेता हूँ ताकि उत्तर मैं उसका दे सकूं। और आप लोग देखते होंगे कभी कभी कहते हैं प्रश्न को दोहराइए, इसका मतलब आप जो प्रश्न किए ना वो मेरे समझ में ही नहीं आया, तो हम उस प्रश्न को समझ लेना चाहते हैं फिर उत्तर देना चाहते हैं। ये सब आदत आप लोगों को भी अपने अंदर डालना है कि हम प्रश्न समझे नहीं, आधा प्रश्न समझे और उत्तर शुरू कर दिए देना, तो फिर उत्तर भी आधा अधूरा ही जाएगा। और प्रश्न लग्न में हमेशा कहा गया है कि कम शब्दों में प्रश्न हो और एक ही प्रश्न हो, तो जो है सो उसका आगे जवाब देना संभव हो जाता है, ठीक है, और वो जवाब सही हो। इसीलिए उस प्रकार का व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुराधा जी नमस्कार, आप भी आगे क्लास। प्रणाम गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ, मैं टाइम से कंफ्यूज हो गई 7 और 8 में। थैंक यू नीलम फॉर गिविंग मी अ मैसेज, थैंक यू सो मच। क्षमा चाहेंगे गुरुजी, कोई बात बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे आज। पता नहीं किस ध्यान में हम भूल गए कि 7 बजे से क्लास है। कोई बात। तो चलिए एकादश स्थान में पढ़ लेते हैं। नृप तेर गौरव लाभ लाभाट आदि मम श्यान वेति प्रश्न आये संलग्न पत्यो स्नेह दृशामुचिले द्रुतम भवति रिपु दृष्टया बहुदिवसे केंद्रे चायेस चंद्र कंबूले वाच्या पूर्णे वसाचर स्थिर स्वभावगे स्वनाम फलम मंदे क्रूर पहते भूत्वा सा असु प्रणाशम उपयाति क्रूरा युक्ते च शुभ युज्य धिकार वसेन लब्ध्यासा। कहता है कि मुझे राजा से गौरव तथा धन आदि के लाभ होने की आशा है या नहीं। तो गौरव का मतलब ही हो गया मान सम्मान, और प्रकाश जी इस बात का ध्यान दें, गौरव प्राप्त होने का मतलब ही हो गया मान सम्मान, और साथ में धन हो गया। जैसे ही आपकी पदोन्नति होती है तो धन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकादश स्थान प्रारंभ ही होता है कि पद पदोन्नति धन की वृद्धि आदि से इस स्थान को ज्यादा संबंध है। इसीलिए इस संदर्भ में आप इस स्थान को देखने का प्रयास करें। प्रश्न लग्न में हम जो आपको एडवांस प्रेडिक्टिव में पढ़ाए हुए हैं कि लग्न से तीसरा, छठा, 8वां और 11वां 4 स्थान होता है ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन के लिए, लेकिन यहाँ पर
हमको डायरेक्ट प्रमोशन और पदोन्नति के लिए हमको 11वां स्थान ही देखना है, ठीक है ना, और कोई स्थान देखने की जरूरत, और पदोन्नति नहीं आनी है, हमको दास्तां ही स्वीकारना है, तो जहां है वहीं रहेंगे, उसके लिए छठे स्थान को ही देखना है और किसी को नहीं। कार्य के हिसाब से इसको समझना। तो अब कहा जा रहा है, यदि लाभ भाव का स्वामी और लग्नेश का मित्र दृष्टि से इत्तेसाल योग हो तो शीघ्र लाभ होने की बात कहनी चाहिए। अब ये चीज आप हर जगह लागू कर लेते हैं, ये निश्चित है। इत्तेसाल हो रहा हो, योग हो, लाभेश लगन में हो, लग्नेश लाभ भाव में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो हमको बिना विलंब किए शीघ्र ही लाभ होने की बात होगी। यदि लाभेश और लग्नेश में शत्रु दृष्टि से इत्तेसाल हो तो बहुत दिनों के बाद लाभ होता है, लेकिन लाभ होता है, ठीक है। तो मित्र दृष्टि से तुरंत लाभ, शत्रु दृष्टि से बाद में लाभ, लेकिन लाभ नहीं होगा ऐसा इत्तेसाल कभी नहीं बताएगा। उसी तरह से मित्र दृष्टि के संबंधों के आधार पर शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर अगर संबंध बन रहे हो तो शीघ्र लाभ, और अशुभ ग्रह से दृष्टि होने पर विलंब से लाभ। लेकिन यदि संबंध है तो हमको पद पदोन्नति, धन, गौरव आदि की प्राप्ति होगी ही होगी। उन दोनों ग्रह, यदि दोनों का केंद्र में इत्तेसाल हो, लाभेश का चंद्रमा से कंबूल हो, तो आशा पूर्ण होती है। अर्थात आप जितने का आकलन किए हुए हैं कि हमको इतना पदोन्नति, ये पद प्राप्त होना चाहिए, इतना मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, ये पूरा होता है। परंतु लाभेश, चर, स्थिर, स्वभाव, इन दो में से जिस स्वभाव की राशि में हो, चर, स्थिर, स्वभाव तीनों लिखा, फिर लिख रहा है इन दो में से। इसका मतलब है कि दुस्वभाव को चर और स्थिर में बांट लीजिएगा, उनके नाम सदृश फल होना चाहिए। अर्थात यदि स्थिर में है तो फल अभी नहीं होना चाहिए तत्काल, चर में है तो फल होना चाहिए, ठीक है। लिखा दुस्वभाव भी है, लेकिन फिर जब दो की ही चर्चा किया, इसका मतलब क्या है कि वो दुस्वभाव को चर और स्थिर में बांट लीजिए आप अपने ज्ञान विवेक के अनुसार, और उसके बाद बताइए तो ज्यादा है, अच्छा हो। समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद कहता है कि लाभेश अस्त हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो पहले आशा पूर्ण हो जाता है और फिर नष्ट हो। यदि पाप रहित शुभ ग्रह हो तो अपने अधिकार के समान आशा पूर्ण होने की बात कहनी चाहिए। अगर रिलेशंस हैं, लेकिन उस रिलेशंस में यदि अस्त हो जाता है, कौन? लाभ भाव का स्वामी, तो ऐसे में कई लोगों को देखते होंगे कि पुनर्मुषिको भव, आपका पदोन्नति कर दिया गया, फिर डिमोशन कर दिया गया, आप अच्छा काम नहीं करते, आपको अच्छे जगह पे भेज दिया गया था, फिर आपको वहां से हटा दिया गया। जैसे कि कहीं भी इलेक्शन होता है, हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपको बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ जो दुर्घटना होती है उसकी बात करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि इलेक्शन समाप्त हुआ, कांग्रेस आ गया, तो वो अपने अनुसार प्रशासक ढूंढता है जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम का, एसपी का ताबड़तोड़ तबादला हो जाता। अगर अभी आपको प्रमोशन मिला था क्योंकि आप बीजेपी गवर्नमेंट के सपोर्टर थे और आपको लखनऊ जैसा शहर मिला था, अब आप कांग्रेस आ गया, आपको झांसी भेज दिया, समझ गए? तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम ये नहीं कहेंगे कि प्रमोशन नहीं मिलेगा,
आपको प्रमोशन मिलेगा, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो जाए, तो ऐसे में प्रमोशन मिलने के कुछ दिन बाद ही कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से हमको फिर से वापस उसी जगह पे और उसी पद पे आना पड़े। क्लियर हो गया? तो यही एकादश भाव है जो पुरस्कार, जैसे कि अवार्ड मिलता है ना, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, बहुत तरह का, वो क्या कहते हैं, अर्जुन अवार्ड है, जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। बड़े ऐसे पुरस्कारों की बात भी यदि हो तो उसके लिए भी आपको लग्न के साथ साथ एकादश के ही संबंध यदि बन रहे हैं और उसके ऊपर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो और वो चर हो और दिक्सोदयी हो, तो निश्चित ही अवार्ड मिलने की बात कही जा सकती। ये सारा चीज अब आप लोग अपने दृष्टिकोण से, अब चूंकि आप लोग 11वां भाव पढ़ रहे हैं तो अपने दृष्टिकोण से बहुत कुछ विशेष समझने का प्रयास करेंगे। अब आ जाते हैं, कहता है मम मित्रेण समम प्रीतिर भविष्यति नवा इति प्रश्ने विचार। मित्र के साथ प्रेम संबंधी प्रश्न का विचार करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मित्र दो प्रकार के हो। मैं अलग अलग स्थिति में मित्र को देखता हूं। एक, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जूनियर लोगों से ही मित्रता हो जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सीनियर लोगों से मित्रता हो जाती है। हम उम्र से तो मित्रता होती ही होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हम 50 साल के हैं और हमको 30 साल, 20 साल वाले, 25 साल वाले लड़के से दोस्ती हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात। तो ऐसे स्थिति में मित्र के लिए जो प्रथम दृष्टिया हम स्थान रखते हैं वो तीसरा ही रखते हैं कि या तो मित्र हम उम्र हो या हमारे लिए उम्र में छोटा हो। लेकिन मित्र विशेष की जब बात आती है, मित्र विशेष आप लोग समझिएगा, इष्ट मित्र, विशेष सहयोग करने वाला मित्र, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो आपका घनिष्ठ मित्र होता है, उसके लिए एकादश भाव की ही चर्चा की जाती है। इसीलिए मित्र से संबंध अच्छा हो, उसके लिए हमको एकादश भाव को ही देखना है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रश्न लगन में मित्रों से संबंधित प्रश्नों का हल एकादश भाव से ही करेंगे। हमारे जीवन में जितने लोग हमको सहयोग करते हैं वो सभी हमारे मित्र होते हैं, और सहयोगी की बात कहाँ से होती है? तीसरे से होती है। इसीलिए मैं मूल रूप से जब एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो वहाँ मित्र की बात के लिए मैं तीसरे स्थान को ज्यादा जोर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमेशा वो मित्र जो वही कहे ना, हमेशा दुख में सुख में हमेशा आपके साथ रहे, ऐसे मित्रों की बात एकादश स्थान से ही होती है। तो वो एकादश स्थान के किस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बताया जा रहा है उसको समझ। मित्रेण सह प्रीतिर भविता लग्ने स्वराय पत्योश्च प्रिय दृष्टिया मुत्सिलता प्रीतिर अन्योन्य गृह जानात केंद्रे स्थित योर नयोर मैत्री किल पूर्व जाते व पनफर गतय गतो पुरस्ता अपोक्लिमतो महाप्रीति।
तो कहता है कि लग्नेश और लाभ भाव के स्वामी परस्पर मित्र दृष्टि से इत्साल करते हों अथवा लग्नेश और लाभ भाव में लाभेश लग्न में हो और परस्पर प्रीति होने की बात कहनी चाहिए। ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं। यदि लग्नेश तथा लाभेश दोनों केंद्र में स्थित हो तो मैत्री पहले से ही है ऐसा कहना चाहिए। यदि केंद्र में स्थित हो, कौन? लग्नेश और लाभेश, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं है, इस दोनों में दृष्टि संयोग है अथवा नहीं है, केंद्र में है तो मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, तारिक दृष्टियां तो लगेंगी ही लगेंगी, और केंद्रीय प्रभाव भी लग सकता है। प्रभाव को यहाँ नहीं लेंगे। यदि सप्तम में है तो दशम को दृष्टि डालेगा, और लग्न में है तो सप्तम को दृष्टि डालेगा। इस तरह का दृष्टि संबंध भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यदि लग्नेश तथा लाभेश दोनों केंद्र में स्थित हो तो मैत्री पहले से ही है। यदि पन्फर स्थान में स्थित हो आगे प्रीति होगी, और यदि अपोक्लिम स्थान में हो तो प्रीति बहुत बढ़ेगी, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात ग्रह यदि पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, कौन? लग्नेश और लाभेश, तो मैत्री पहले से है, दोस्ती पहले से ही चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लग्नेश और लाभेश पन्फर में हो, दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें भाव में हो तो मैत्री हो जाएगी, आगे मैत्री होने की संभावना है। और यदि अपोक्लिम में हो, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, तो इसमें कहा जाता है कि मैत्री तो होगी ही होगी, मैत्री बहुत प्रगाढ़ होगी। तो यहाँ प्रगाढ़ होने के लिए मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को के ऊपर छोड़ देता हूँ कि यहाँ 12वें का बात है और 9वें का बात है। इन दोनों स्थानों में यदि ग्रह बैठे हों तो प्रगाढ़ता नहीं होगी। ये आप लोग आगे चल करके देखेंगे। ये केंद्र पन्फर और अपोक्लिम को लिखने के इसमें लिख दिया गया 2, 5, 8, 11 में 2, 5, 8, 2, 5, 11 अच्छा है, इसीलिए उसमें कोई क्रॉस नहीं किया मैंने। लेकिन यहाँ 6 और 12 आता है, 2 दुख स्थान है, इसीलिए मैंने क्रॉस किया। तो 8वें में हो, 6वें में हो, 12वें में हो तो बिंदुजन आप लोग जो ज्योतिषगण है अपने विचार के अनुसार मित्रता होगी नहीं होगी, जैसे बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, हमने इतना चीज पढ़ा है, अब आंख से अंधा नहीं हो सकता, इसीलिए हमको अपने आंख खोलने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, गुरुजी हमको बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन बहुत कुछ बताने के क्रम में बहुत बातें ऐसी हैं जिसके रहस्य को, जिसके गूढ़ता को, जिसकी गहनता को हमने समझ लिया है, और उस गहराई को छोड़ देना बड़ा मुश्किल है। अगर लग्नेश और लाभेश की अष्टम में हो जाए तो उनको क्या मित्रता और क्या मित्रता में प्रोग्रेस, सवाल ही नहीं उठता। एकदम सीधी सी बात। तो चाहे ये अपोक्लिम पन्फर का स्थान हो या कुछ, लेकिन यही यदि 5वें स्थान में हो रहा है, 11वें स्थान में हो रहा है, तो इसको रोक भी नहीं पाएगा कोई। तो हमको इस तरह से बातों को समझना है। ठीक है, तो ओम प्रकाश कुमार जी क्या प्रश्न है बताइए। यही सर, इसी के सपोर्ट में है कि भाई केंद्र, अपोक्लिम और पन्फर ये तीनों जोड़ देंगे तो 12वां भाव आ जाता है। तो फिर हाँ, तो वो तो आ नहीं ही होने जाता का कंडीशन ही नहीं बैठ रहा था, तभी आपने जो हाँ। बताया ठीक हो गया। 6ठे, 8वें, 12वें में होगा नहीं, बाकी में ऐसे होगा, वो उससे एक सेट हो गया। दूसरा सर, पहले वाले में एक था कि हमने ये कहा कि अगर 11th लॉर्ड केंद्र में हो, 11th लॉर्ड एफ्लिक्शन में हो, 11th लॉर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन लग्नेश की बात नहीं करेंगे क्या सर? लग्नेश की स्थिति बुरी हो तो भी ये वाला प्रॉब्लम होगा कि वो 11th लॉर्ड पे कंसंट्रेट करते रहे, जो पीछे वाले हमने पढ़ा था। नहीं, अब लग्नेश बुरे स्थिति में जाएगा तो फिर प्राप्त कौन करेगा? आप बात को समझिएगा। कई लोग होते हैं ना कि हम इंटरेस्टेड नहीं है,
हमने कई लोगों को देखा है जो जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कई लोगों को देखा मैंने प्रमोशन छोड़ दिया, क्यों? उसमें ज्यादा काम करना पड़ता, सैलरी तो एक ही मिलता, थोड़ा प्रमोशन ही तो है, तो सैलरी सेम होगा, प्रमोशन लेने के बाद काम बढ़ जाएगा, तो काम कौन करेगा? प्रमोशन ही नहीं लिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं, इसी को कहते हैं कि लग्नेश भटक गया, समझ गए ना? तो लग्नेश के अलग प्रभाव में होने से आपको तो मिलने वाला था, आपने स्वीकार ही नहीं किया। बात समझते हैं? कई जगह पर होता है कि अटेंशन होता है कि हम अपने जो सीनियर है, जो हमारे बॉस है, उससे पूछते हैं क्या सर इस बार हमारा जुगाड़ लगेगा कि नहीं लगेगा। ये भी एक कारण है इसी तरह से कि हम उनके नजर में आते हैं, हाँ भाई इसका भी प्रमोशन होना है, इसको भी प्रमोशन देना है। बहुत बार यदि हम नजर से दूर रह जाते हैं तो हम अपने तरफ से कोशिश भी करते हैं, लेकिन यदि आप अपने तरफ से कोशिश भी नहीं करेंगे तो हर चीज चलकर आपके घर तक पहुंचे, ये जरूरी नहीं। क्लियर हो गया? यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो हमको यहाँ पनफर और अपोक्लिम से बात जो है समझना यही है कि जो हमारे समझ में आएगा वही समझेंगे, बाकी अनफर और अपोक्लिम को 100% मानेंगे नहीं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि गुप्त कार्य सिद्धि परीक्षायाम, तो गुप्त कार्य के लिए 11वें स्थान को चूज किया गया। इसको क्यों किया गया ये भी बताएंगे, पहले जो है सो इसमें लिखता है गुप्तम कार्य मिदम में सिद्ध्यति लग्नेश्वरे अथ चंद्रमसि शुभ मुत्सिले सिलगे केंद्रे तन निकटे वा अर्थ सिद्धि स्यात्। मेरा अमुक गुप्त कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो लग्नेश और चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ इत्तेसाल करते हुए केंद्र या केंद्र के समीप पनफर में हो तो गुप्त कार्य सिद्ध होता है। केंद्र या केंद्र के समीप पनफर में, फिर उसमें 8वां स्थान आएगा तो इसमें मना कर। अब यहाँ लग्नेश और चंद्रमा को ही ले लिया गया, लेकिन गुप्त कार्य के सिद्ध होने के लिए आप 11th हाउस के भी लॉर्ड को ले सकते हैं। अब गुप्त हम हमेशा कहते हैं कि आविष्कार के लिए, इन्वेंशन के लिए 8वां स्थान है और उसके प्रोडक्शन के लिए 11th स्थान, तो इसीलिए गुप्त कार्य 8वां है और उसकी सिद्धि जो है वो 11th हाउस, तो इसीलिए इसको एकादश स्थान वाले में रखा गया। यहाँ भले ही एकादश स्थान की चर्चा न की गई हो, लेकिन ये हम लोगों को अपने मन में रखना है। किसी भी प्रकार के गुप्त कार्य की सिद्धि हम कार्य ही नहीं बताते, ठीक है ना? मन में हमको लगता है कि इस प्रकार का कार्य बोलना चाहिए या नहीं बोलना। ज्योतिष में कोई भी प्रश्न XYZ जो भी प्रश्न होगा सबका मान्य है और सबके जवाब मिलने चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए ही कहा गया है कि यदि कोई अपने मन में गुप्त कार्य की ही बात कह दिया तो उस संबंध में हमको एकादश स्थान जो 8वें से चतुर्थ है वही उसकी सिद्धि के लिए कारक बनेगा। इसीलिए लग्नेश, अष्टमेश और एकादशेश या लग्नेश और चंद्रमा के विषय में कहा गया है कि केंद्र या पनफर में हो, पनफर में 8वें स्थान से बाधित ही रहना होगा। दूसरा 5वां 8वां को छोड़ देना है, 11वां ले ले, ठीक है ना? 11वें स्थान में। और कई बार हमारे कार्य सिद्धि के प्रश्न में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ हो, लेकिन यदि एकादश स्थान में कोई बलवान ग्रह हो
एकादश स्थान में स्वयं लग्नेश हो, एकादश स्थान में स्वयं चंद्रमा बलवान स्थिति में हो, तो सब चीज छोड़ करके उस कार्य को अपने हवा में निकाल ले जाए। समझ गए? तो यहाँ एकादश स्थान को इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि एकादश स्थान में यदि ग्रह है और वो यदि कार्य से जरा सा भी संबंध रखता है, तो वो अपने बल और एकादश स्थान के वृद्धि के प्रभाव को लेकर के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, वो अपने आप काम को आगे निकाल के लेकर के चला। क्लियर हो गया? तो यहाँ था एकादश स्थान समाप्त हो गया। अब एकादश स्थान से संबंधित यदि आप लोगों के मन में कोई और भी विचार आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें जो हमने पनफर और केंद्र लिया ना सर, आपने बड़ा अच्छा बता दिया। ये तो सीधा सीधी केंद्र त्रिकोण हो गए लाभ स्थान के साथ, अगर -8 कर दिए तो हाँ, इसलिए ये दोनों को शायद लेके आगे बढ़ जाता होगा, पनफर एंड केंद्र। ये और बताइए। और सर वही है कि कार्य सिद्धि, जैसे 11th हाउस हुआ ना सर, तो हम ऐसे भी जी। देख सकते हैं कोई भी गुप्त प्रश्न का मतलब है कि कैसा भी प्रश्न आया जिसका कि कोई समझ में नहीं आ रहा, तो कार्य सिद्धि के कारण या जिसको कहते हैं कि इच्छा पूर्ति के कारण 11th हाउस के साथ अगर इस साल बन गया लग्नेश का और अच्छी स्थिति में आ गया, तो चाहे जिस तरह का गुप्त प्रश्न या जो समझ में नहीं आया प्रश्न, सबका हम इस तरह से जवाब जी 11वें स्थान से दे सकते। इच्छा अच्छा, तो यहाँ लग्नेश और चंद्रमा को ले लिया है, इसका मतलब है कि स्वयं आपके कार्य को जो दोनों देखते हैं, तो लग्न देखेगा, दूसरा चंद्रमा देख लेगा दूसरे नंबर पर, जी इसी दोनों को लेकर के हमारे लेखक आगे बढ़ गए। ठीक है ना? लेकिन कार्य सिद्ध कराने वाला स्थान तो 11th है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। जी इसीलिए हमको 11th को लेकर के चलने की जरूरत है। हाँ देखिए, प्रश्न भूषण है, छठ पंचाशिका है, इस सब इनका भी आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, द्वादश समाप्त हो जाएगा, कुछ छठ पंचाशिका के श्लोक आएंगे, कुछ अन्य श्लोक आएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। और हमारा यही कोशिश है कि इसमें ना सारे विषयों को समेटने का प्रयास किया गया। ठीक है? इसीलिए, और लेकिन विषयों को अपने से जब तक नहीं समझेंगे, हम कुछ भी समझा दें वो अलग है, लेकिन जब तक आप अपने ब्रेन में उसको फिट नहीं कर लेंगे और जब अप्लाई करने का वक्त आएगा तब वो चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है? और सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि प्रश्न हुआ क्या, और इस प्रश्न के लिए लग्न के अलावा कौन सा अन्य भाव लिया जाएगा। ठीक है ना? ये दो चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न के क्षेत्र में। यदि इस दोनों को हमने समझ लिया तो आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। और एक ही चीज बीच में जो बताया गया है तो वो आगे और भी समझ में आएगा। लग्न से च्युति, चतुर्थ से वृद्धि, सप्तम से निवृत्ति और दशम से प्रवास, इसको शायद आप लोग 5-6 महीने जब प्रैक्टिस करने लगिएगा तब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्या अन्य भावों का चर्चा किया गया है? तो किया गया है, लेकिन वो युद्ध से संबंध रखते हुए पंचाशिका में दूसरे, चौथे, पांचवें का भी चर्चा किया गया है, छठे का भी विशेष चर्चा किया गया है। तो लेकिन वो बहुत विशेष नहीं है और उसकी जरूरत वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि अब सेनाएं आती नहीं है, अपने बॉर्डर पे स्वयं लड़ती है। आज विश्व युद्ध हो जाए तो हो सकता है कि भारत रसिया का सपोर्ट करने के लिए अगर चला गया तब यहाँ की सेना को रसिया जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना? हमको अपना ही बॉर्डर सिक्योर रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, हमारे सेना को ब्रिटेन जाना पड़ा था, वहां के सेना के साथ मिल करके लड़ना पड़ा। ठीक है ना? उस समय हम आजाद भी नहीं हुए थे, ये शर्त था कि हमको इस विश्व युद्ध में साथ दो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे, ये भी एक शर्त थी। तो हमको बाकी विषयों को भी समझने की जरूरत है। अब द्वादश स्थान बच गया है, इसको अगले क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा ये प्रश्न तंत्र जो है विशेष रूप से समाप्त होगा और हम लोग वैसे वैसे प्रश्नों का हल करेंगे जो सामान्य रूप से पूछा जाता है। ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं।
जी अनुराधा जी बोलिए। क्षमा गुरु जी, एक छोटा कोई सा प्रश्न, क्योंकि 11th हाउस मैंने वो नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि अप्रेजल की बात आजकल कॉर्पोरेट्स में होती है, मैंने एक कुंडली देखी थी हमारे जानने वाले, उनके बेटे का अप्रेजल मुझे दिख रहा था होगा, किंतु वो नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या, जैसे अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस साल होगा कि नहीं होगा, तो हम उसकी कुंडली के साथ उसके प्रश्न कुंडली को लगाकर भी इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यदि कुंडली हो तो आप अपनी पूरी ताकत कुंडली पर लगाइए। हो सकता है कि आपने दशा तक देख करके तो बता दिया, कोई ट्रांजिट ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा हो जिसकी वजह से उसका नहीं हुआ। वो गुरुजी या बाद में देखा हमने हाँ, कि उस समय राहु आ गया था, जिस समय जिन दिनों में अप्रेजल होना था। हमने पहले देखा ट्रांजिट जो था राहु का नहीं गुरुजी, मंगल का, तो वो नहीं कार्य हुआ। लेकिन मंगल तो कार्य करता है, और वो लड़का अच्छा भी है, पराक्रमी भी, अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता है। तो वहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि हमने बताया, वो आश्वस्त हो गया कि मेरा इस साल अप्रेजल होगा, अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ट्रांजिट को हम लोगों को अभी इसका मतलब पूर्णतः अभी समझना नहीं पूर्ण आया हम रूप लोगों से को। समझ में नहीं आया है। अभी आप जी ट्रांजिट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, जी पहले अभी मत कीजिए। अभी हम आराम से बोलते हैं। हम जी यदि 10 लोगों को बताते हैं, 2-3 लोगों का अगर फेल हो जाता है बात, तो हमको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी हम आराम आराम से पकड़ बनाते हुए दशा पे पकड़ बनाते हैं, फिर ट्रांजिट के ऊपर जाते हैं, फिर ट्रांजिट के ऊपर पकड़ बनाते हैं, एक एक तरीके से बनाते हैं। चंद्र से पहले बनाने का प्रयास करते हैं, फिर अन्य ट्रांजिट को लेकर के चलते हैं। तो बहुत प्रकार का मैंने ट्रांजिट टू ट्रांजिट देखना है, दशाओं का ट्रांजिट देखना है, भाव स्पेशल ट्रांजिट देखना है, जिसको भाव सिद्धि काल कहते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के ट्रांजिट को हम एक साथ एक नजर से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। वो जी तब संभव है जब हमको ट्रांजिट याद है, और बालक का चेहरा भी याद है, और उसका पत्रिका भी याद गुरुजी, असल में कार्य प्रणाली कॉर्पोरेट्स की थोड़ी डिफरेंट है। अगर अगर अप्रैल में अप्रेजल होना है तो वो दिसंबर से उसका भरना शुरू कर देते हैं। है। इसीलिए तो हम इस कहे ना कि कई बार क्या होता है कि सामान्य रूप से ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि इस बार भैया तुम लोग मार्किंग ही कम कर दो, ताकि अप्रेजल लोगों का हो ही नहीं। एग्जैक्टली जी। समझ हाँ गए। जी 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 तो वो आपका ग्रेड बनने ही नहीं देगा, तो काहे के लिए अप्रेजल। तो इस तरह का होता है। इसी के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, आखिर जिस कंपनी की बात कर किया जा रहा है, उस कंपनी का अपना स्थिति क्या है, जी ठीक है। जी क्या वो इस स्थिति में है, वो इस बार अपने एम्प्लॉय का सम्मान कर सकता है, ठीक है। अब बताइए, ये क्या कहते हैं, प्री वेडिंग सेरेमनी जो मना रहा है मुकेश अंबानी, और ये 699 से 799 कर दिया। 100 रुपया तो हमसे भी लिफाफे में डलवा लिया, और एक दिन के लिए नहीं डलवा रहा है, हर हर तीसरे महीने डलवा रहा है। 100 रुपया डालते रहो लिफाफे में, और एक भी दिन दावत भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो पता नहीं क्या बात है। तो अब बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उसके आर्थिक नब्ज को पकड़ के रखना भी ज्योतिषियों का काम है। जी तो इसीलिए हम कहते हैं ज्योतिष को बहुत विद्वान होना पड़ता है, ठीक है। आप मैं क्यों कहता हूँ देश विदेश की कुंडली को समझिए, इंटरनेशनल न्यूज को समझिए, ठीक है। आज सुधा मूर्ति, शायद नाम मैं सही बोल रहा हूँ, नारायण मूर्ति की पत्नी राज्यसभा मेंबर बनी है शायद। जी उनका पहला भाषण कितना अच्छा बोली। जी इंजेक्शन के ऊपर बात तो की थी। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर ज्ञान बढ़ाना है, बहुत कुछ समझना पड़े, ठीक है। तो हमने जो मैक्रो की बात की, अगर हमको मैक्रो का न्यूज पता नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का न्यूज पता है, क्या नाम है, फ्रांस का न्यूज पता नहीं होता, तो हम उसका उदाहरण आपको नहीं दे पाते।
हमको वहां का न्यूज पता था, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि ऐसा भी स्थिति होता है। इसीलिए आपको देश काल और परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी। जी बीआरडी जी बताएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अभी आपने बताया अगर लावेश 11th में स्थित है तो अपने आप वो उसको ऊपर उठा के ले जाता है। अगर वो लावेश अस्त हो तो भी वही परिणाम रहेगा सर? परिणाम वही होगा, लेकिन बाद में फिर वही उल्टा परिणाम हो जाएगा, पुनर्मुसिको भवो। बस, थैंक यू सर। डॉक्टर भारती अनेजा बब्बर, बोलो क्या प्रश्न। डॉक्टर भारती अनम्यूट करो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आज मेरा इंटरनेट इधर डाउन है तो कोई बात सॉरी। गुरुजी मैं ये कह रही थी कि आजकल कंपनीज में ड्राई प्रमोशन बहुत हो रहा है, यानी कि क्या पोस्ट तो प्रमोशन? बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। हाँ, तो ये सब वही बताए ना गुरुजी कंपनी के, हम समझ गए। ड्राई ये प्रमोशन बोल रहे हैं गुरुजी हाँ, आजकल ड्राई की प्रमोशन। पोस्ट बढ़ रही है। हाँ हाँ, सैलरी हाँ नहीं बढ़ रही। पोस्ट बढ़ रही है लेकिन वो सैलरी नहीं बढ़ रही। बढ़ रही हाँ, तो वो वही बात है कि उस कंपनी तो का इसको आर्थिक गुरुजी स्थिति, कैसे देखेंगे? उसको भी कैसे? 11 से ही देखेंगे। ठीक है, कि हमारा प्रमोशन का हम्म। स्थिति तो है, लेकिन उसके ऊपर आप इसको दूसरे स्थिति से भी समझ सकते हो, दूसरे भाव से, धन भाव से भी जाकर के समझ सकते हो। ठीक है। जी अब ओके। अगर हमको प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं मिली, तो धन जी स्थान के गुरुजी। साथ संबंध देख लो लग्नेश का। ठीक है, जी वहां से गुरुजी। भी देख करके बता सकते हो। लेकिन इससे ठीक ज्यादा है। जरूरी है कि हमको जिस भी कंपनी की बात हो रही है, भले ही हमको, ठीक है आज प्रश्न कर लिया, कल जवाब दे देंगे, थोड़ा समय दे दो, गूगल कर ले। ठीक है, तो आपको पता जी चल जाता है कंपनी का हालत कैसा है, तब आप बताने में और सक्षम हो जाते हो। राय प्रमोशन ही उम्मीद करो, कंपनी कंगाल है, डेट पड़ा हुआ है, वो उतारेगा या जी तुमको पैसा दे देगा। ठीक है ना, तो ये सब होते रहे। चलिए ये सब आप लोग समझ। ये ओम प्रकाश जी बताइए। सर अगर आप थकने गए हैं तो है थोड़ा सा ना सर। ना, अभी पढ़ाना है 1.5 घंटा, थकेंगे क्या? तो सर ऐसा है कि ये पीछे बोर्ड लगा हुआ, उसमें सर एक लिख दीजिए ग्रह। तो हम एक जो है छोटा सा चीज जो है ना, चलते चलते समझ लेंगे, एक उदाहरण सर। आप बोलिए ना। इसमें सर ये कर्क लग्न है सर, कर्क लग्न है। और उसमें वीनस मरकरी लग्न में ही है सर। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है। थर्ड हाउस में केतु है। अष्टम हाउस में सैटर्न। दसम में मार्स। 11th में जुपिटर। 12th में सन। एंड राहु ऑफ कोर्स 9th हाउस में। कोई साल जैसी स्थिति बन नहीं रही है। चंद्रमा 12 डिग्री का है और आ, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। इसमें प्रश्न है, इनको टिकट मिल गया है सर। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी में, इनको टिकट मिल गया है। और इसमें है कि मतलब इलेक्शन में इनका कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से इनको मतलब करना चाहिए, या बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या होगा, यही क्वेश्चन होगा। जब टिकट मिल गया तब तो लड़ेंगे ही है। और इसमें क्या उम्मीद है कि रिजल्ट आना चाहिए। हम भी यही सोच रहे थे। तो इसमें उम्मीद है कि रिजल्ट आना जी, तो सर इसको हम अपनी बुद्धि से एनालाइज कर देते हैं, अगर उसमें कुछ हो त्रुटि होगी चाहिए। हाँ तब कर दीजिए। बाकी सब लोग भी एक बार जो है उसमें हाँ देख। कर। तो इसको करने के लिए हमने इस तरह से सोचा सर कि
इसमें हम राज्य की बात हो रही है तो दसम भाव को हमने कारक माना है इसका, मोस्टली दसम और 11वें भाव को लेकर चला। दसम भाव की स्थिति यह है कि दसम भाव में मार्स बैठे हुए हैं, इसको मैंने पॉजिटिव माना। और केंद्र में लग्न की स्थिति ऐसी है कि इसमें वीनस और मरकरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए लग्न को मजबूत बनाते हैं। और लग्न की दृष्टि, वीनस और मरकरी दो बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रहा है, तो ये पूरा जो प्रोसेस हो गया ये सुखदायी भी होगा और आसानी से भी होगा। इसमें इम्पैक्ट यही है कि जो मार्स का जो है एफ्लेक्शन लग्न के ऊपर पड़ रहा है और चतुर्थ भाव पे पड़ रहा है, तो मार्स अपने भाव को तो दसम को खराब नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि राजकाज की स्थिति इनकी बनेगी और इसमें जो इनको सफलता राज्य मिलना है होगा। लेकिन चतुर्थ भाव पे जो हो रहा है इसका मतलब है जीतने के बाद हो सकता है बहुत ज्यादा लाभ या सुख इनको ना मिल पाए, और थोड़ा सा वीनस मरकरी भी प्रभाव है तो उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी इनकी हो सकती है। दूसरा मैंने ये देखा सर कि सारे ग्रह का पोजीशन बहुत अच्छा है। वीनस मरकरी लग्न में, चंद्रमा सेकंड हाउस में, केतु थर्ड हाउस में, शनि भी जो है अपने भाव का अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, राहु भी यहाँ पर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मार्स की स्थिति अच्छी है ही, जुपिटर जो है लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। केवल सूर्य है जिसकी स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन वो दोनों तरफ से बहुत ही शुभ कर्तरी प्रभाव में पड़े हुए हैं, 3 ग्रह के प्रभाव में है। तो समूचा ग्रह बहुत ही अच्छे जगह पे अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। ये भी काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ से ये तो है ही, ये सपोर्ट तो है ही। और जहां तक आपने कहा कि मंगल की दृष्टि लग्न और चतुर्थ के ऊपर है, जिसकी वजह से ये 5 साल थोड़ी रहेंगे, ये तो मध्यावधि चुनाव होता है, समझ रहे हैं। हाँ सर, कहीं कोई मर गया, किसी ने त्याग पत्र दे दिया तो उसके ऊपर चुनाव हो रहा है। जी सर जी। तो ऐसे में तो 5 साल रहना नहीं है, इसलिए पूर्ण सुख तो मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन हमको उम्मीद है कि जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। और एक और सर 11th लॉर्ड लग्न में बैठना, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई ना। 11th लॉर्ड का 11th लॉर्ड का लग्न में बैठना भी है बहुत अच्छा। तो हम लोग इसी तरह से इसको सोच रहे थे, आपका वो कंफर्मेशन मिल गया ना। बड़ा अच्छा हो गया। और भी किन्हीं का जी सर, सॉरी गो है प्रवीण जी बताइए। मैं इसमें कहना चाह रहा था, चंद्रमा की पोजीशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं लग रही गुरुजी इसमें ना। शनि से दृष्टि है, भाव भी ठीक नहीं पकड़ा है। दूसरा लगन पे मंगल की दृष्टि के साथ राहु की दृष्टि भी आ रही है। इसीलिए कुछ अड़चन आ सकता है, ये कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 100% होगा। जो मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग पहले पॉजिटिव सोचिए, बाद में निगेटिव। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। भले ही 1-2 बात गलत हो जाए हमारे जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपना अप्रोच को पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बनाए, ठीक है ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, कभी वक्त लगे तो गोचर पे कैप्सूल कोर्स करवा दीजिए। ये अच्छा है सर, ये अच्छा है। बहुत अच्छा है गुरुजी, प्लीज इसके लिए तो हम भी तैयार हैं। सब क्या कहेगा जानते हैं, आप लोगों को मैं बताता हूँ। सब कहेगा कि गुरुजी करियर पढ़ाते नहीं होंगे एडवांस में, इसीलिए करियर का कैप्सूल कोर्स ले लिया। गुरुजी गोचर पढ़ाते नहीं होंगे, इसीलिए गोचर का जो है तो कैप्सूल कोर्स ले लिया, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना सोचेंगे। अच्छा, गोचर के विषय में पहले ये तो स्पेशलाइजेशन हो गया, एमबीबीएस के बाद एमडी तो करनी पड़ती है। और सर वो गाना कितना अच्छा है, कुछ तो लोग कहेंगे। इसी दिन के लिए बताया सर। हाँ ठीक है, आप कोशिश करेंगे जरूर सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।